हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे अभी ओरेकल के और एसक्यूएल के ट्यूटोरियल डाल रहा हूं। तो अभी हम लोग लेक्चर 5 तक कर चुके हैं और अभी लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल के एक्सप्रेशन के बारे में। तो एसक्यूएल एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर वैल्यूज, ऑपरेटर्स एंड एसक्यूएल फंक्शंस दैट इवेलुएट टू ए वैल्यू। ठीक है, एसक्यूएल जो है एक्सप्रेशन क्या होता है, एक या एक से अधिक वैल्यू ऑपरेटर और एसक्यूएल फंक्शन के साथ हम लोग ये लगाते हैं। और वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, सिंटेक्स है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे हम लोग सिंटेक्स डालेंगे। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन और एक्सप्रेशन। यहाँ पे देंगे कंडीशन या एक्सप्रेशन, या इस तरीके का ये जो है एसक्यूएल एक्सप्रेशन का जो है हम लोग का सिंटेक्स है, आप ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसके बहुत सारे टाइप हैं। बुलियन एक्सप्रेशन पहला हम लोग का है, एसक्यूएल बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन फेच द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू अगर मैचिंग होगा तो वो उसको बोलते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि सिंगल वैल्यू के मैचिंग हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो है सिंटेक्स ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पे कस्टमर टेबल का है, इस पे हम लोग सिंगल वैल्यू का हम देख सकते हैं कि सैलरी अगर 10,000 है, अगर जिसका मिलेगा सैलरी 10,000, तो उसका, या आप दे सकते हैं कि आप जो है कि एड्रेस पे भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल है, सैलरी पे है, सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज इक्वल टू 10,000। आप जो है कि एड्रेस पे भी दे सकते हैं, आप एज पे भी दे सकते हैं, जो कि सिंगल वैल्यू मैचिंग हो। ठीक है, एक या एक से अधिक कंडीशन नहीं देंगे, तो सिर्फ सिंगल वैल्यू मैचिंग देंगे, एक वैल्यू मैचिंग के लिए देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन। एक वैल्यू अगर मैचिंग करा तो उसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जो होता है, मैथमेटिकल कंडीशन जो ऑपरेशन जो होता है उसमें हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। अभी जो है कि इसका हम लोग जो एग्जांपल रन करा के दिखा देते हैं। ऐसे कि बुलियन एक्सप्रेशन का हम लोग रन कराते हैं। एसक्यूएल यहाँ पे प्लस खुला हुआ है जो कि एस्कॉर्ट स्कीमा से कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं उसका रिजल्ट यहाँ पे हम लोग का आ गया। तो ये सिंगल वैल्यू मैचिंग कंडीशन था, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो जो कि न्यूमेरिकल फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और एज ऑपरेशन नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स, आप इसे सिंटेक्स को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्लस किया है मैंने, सेलेक्ट 15 + 6 एज एडिशन। एज एडिशन ये जो है कि वो ऑपरेशन नेम है फ्रॉम डुअल। डुअल एक इनबिल्ट टेबल नेम है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जो है कि एक्सप्रेशन जो है एज एडिशन जो है ये एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से इसको हम लोग अब रन कराते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन 121। तो एज एडिशन जो हमने किया था वो जो कॉलम का हमने दिखाया था एक्सप्रेशन नेम में। यहाँ पे आप जो लाइक एवरेज सम कोई भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग फिर से यहाँ पे यूज करते हैं काउंट ऑफ स्ट्रिक्ट। तो काउंट ऑफ स्टिक किस लिए यूज किया जाता है, कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो पूरा रिकॉर्ड होगा काउंट होगा, तो काउंट ऑफ स्टिक के जगह पे जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सात रिकॉर्ड आ गया। अब आते हैं डेट एक्सप्रेशन के पर आते हैं हम लोग। तो सिलेक्ट करंट टाइम अंडरस्कोर टाइम्स स्टैम्प फ्रॉम डुअल, ये है डेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है रन करा के दिखाते हैं। करेंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प जो है वो डेट एक्सप्रेशन है। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो इस तरीके का जिस भी डेट का आप जो भी डेट में आप रन कराएंगे उस डेट का ये इस तरीके से आपको लाएगा, टाइम, डेट, मंथ, ईयर, उसके बाद टाइम दिखाएगा। ठीक है, और सेलेक्ट गेट डेट फ्रॉम डुअल यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो क्या आता है, ये दूसरा एग्जांपल हम लोग का है, देख सकते हैं। इसको हम लोग फिर से रन करा, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफाई। तो ये मतलब कि ये जो है माई स्कूल में रन करेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये ओरेकल के लिए नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट आता है एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोग का ये सिंटेक्स है। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस ये स्टेटमेंट होता है। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम जब करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मान लिया कि कोई भी आप डेटाबेस अब क्रिएट करना चाहते हो, तो ये आप रन कराएंगे
क्रिएट डेटाबेस नेम आप अपने सिस्टम में तो वो रन कर जाएगा और शो डेटाबेस से डेटाबेस शो हो जाएगा। ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस से क्या है कि यहाँ पे टेबल डेटाबेस को आप ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप डेटाबेस नेम। ठीक है। जो भी डेटाबेस नेम होगा वो आपका जो है कि एकदम यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि टेस्ट डीबी को आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप डेटाबेस नेम देंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप शो डेटाबेस करेंगे तो वो ड्रॉप जो डेटाबेस है वो हट जाएगा। अब सेलेक्ट डेटाबेस, एसक्यूएल सेलेक्ट डेटाबेस। तो सेलेक्ट डेटाबेस कैसे करते हैं, यूज स्टेटमेंट हम लोग यूज करके हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो सिंटेक्स है तो यूज और डेटाबेस नेम, तो यूज करेंगे यहाँ पे। यूज कौन सा डेटाबेस, जो भी डेटाबेस आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे पहले शो डेटाबेस से हम फाइंड करेंगे और अगर अमरूद डेटाबेस है, यहाँ पे अमरूद एग्जांपल डेटाबेस है तो यहाँ पे यूज़ और अमरूद कर देंगे तो वो डेटाबेस यूज़ होने लगेगा। ठीक है। तो ये हमने इस सेशन में इतना सारा देखा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और भी आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू।